आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के नंबर्स को टेर अपार्ट करेंगे जो रिन्यूएबल सेक्टर में लिटरली एक सुनामी ला रही है। नाम है सोलेक्स एनर्जी। इनके Q4 नंबर्स कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। रेवेन्यू ध्यान से सुनिए, 248% अप टू 8,855 मिलियन रुपीस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 289% का एक्सप्लोजन। पर क्या ये सिर्फ एक वन टाइम वंडर है या एक क्लीन टेक जायंट का जन्म? आज हम सोलेक्स के FY26 रिजल्ट्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का रोड मैप। हम कवर करेंगे उनका FY26 का ग्रोथ हुक, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन और मार्जिन्स, फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स, उनका इकोनॉमिक मोट, एक्सपेंशन की रियलिटी और फाइनली रिस्क्स के साथ एक अनबायस्ड फाइनल वर्डिक्ट। Let's dive into Section 1, the FY26 growth hook. Revenue to Bergia, but क्या growth such में explosive है? Let's find out. Just look at this jaw-dropping top line, 16,211 million rupees. ये Solex का total revenue है FY26 के लिए। ये कोई छोटा-मोटा beat नहीं है दोस्तों। This company is operating on a completely different scale compared to just 12 months ago. A staggering 144% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। मतलब उन्होंने एक ही साल में अपना टॉप लाइन डबल से भी ज्यादा कर दिया है। हैवी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस स्पीड से स्केल करना और ऐसी सॉलिड एग्जीक्यूशन दिखाना इनक्रेडिबली रेयर होता है। अब सोलेक्स एनर्जी कोई नई कंपनी नहीं है, ये सूरत बेस्ड एक सोलर एंटरप्राइज है। लेकिन क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि अब ये सिर्फ स्टैंडर्ड पैनल्स नहीं बना रहे हैं। 4 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी के साथ दे आर रैपिडली ट्रांजिशनिंग इनटू अ फुली इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पावर हाउस। मूविंग टू सेक्शन 2, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन एंड मार्जिन्स। अब हम इनकी बुक्स को एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट की तरह खोलेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट्स चेक करेंगे। Q4 की नेट सेल्स अकेले 8,855 मिलियन रुपीस पर जंप कर गई। इसका मतलब एनुअल रेवेन्यू का एक मैसिव चंक अग्रेसिवली राइट एट द एंड बुक हुआ है। और बॉटम लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिटरली एक्सप्लोडेड बाय 132.7% टू हिट 983 मिलियन रुपीस। और ये सब मेंटेन किया एक स्ट्रॉन्ग 11.5% ईविडा मार्जिन के साथ। आप जानते हैं, टॉप लाइन ग्रोथ सिर्फ वैनिटी है अगर रियल रिटर्न ना मिले। बट लुक एट द कैपिटल एफिशिएंसी। रिटर्न ऑन इक्विटी 38.4% पर है और ROC 31.7%। दे आर इनक्रेडिबली एफिशिएंट विद द कैपिटल। जब ऐसी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, तभी मार्केट इन्हें अराउंड 15 to 28x का प्रीमियम PE वैल्यूएशन देने को तैयार होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है। एंड हियर इज द बेडरॉक ऑफ द फाइनेंशियल फ्यूचर, एक अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक ऑफ 36,000 मिलियन रुपीस। ये पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ये गारंटीड फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है जो आने वाले टाइम में एक्सिक्यूट होने का वेट कर रही है। Section 3, growth drivers and future. भाई और बहनों, आखिर इस 34 बिलियन ऑर्डर बुक के पीछे अंडरलाइंग कैटलिस्ट्स क्या हैं? लेट्स डिकोड देम। फर्स्ट इज द टेक शिफ्ट। आपने इंडस्ट्री में टॉपकॉन वर्ड बहुत सुना होगा। इसका सिंपल मतलब है एडवांस्ड N टाइप सोलर सेल्स, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में फार मोर एफिशिएंट होते हैं और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। टॉपकॉन पे शिफ्ट करके सोलेक्स इज सिक्योरिंग अ मैसिव टेक्नोलॉजिकल एज। नेक्स्ट इज ALMM, यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। समझ लीजिए ये एक VIP पास है। अगर आप इस लिस्ट में नहीं हैं, तो आप मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को टच भी नहीं कर सकते। सोलेक्स प्राउडली होल्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ALMM रजिस्टर्ड मॉड्यूल्स, जो उन्हें बाहर के सस्ते इंपोर्ट से पूरी तरह शील्ड करता है। एड टू दिस द मैसिव मैक्रो टेलविंड्स, इंडिया का एम्बिशियस 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट। हम यहाँ कॉलोसल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जैसे PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, PM कुसुम और मैसिव कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। ये नेशनल लेवल पॉलिसीज डायरेक्टली सोलेक्स की पाइपलाइन को फुल कर रही हैं। इस डिमांड सुनामी को कैप्चर करने के लिए उनका विजन 2030 एक अग्रेसिवली प्लान्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है। वो सिर्फ 10 गीगावाट्स मॉड्यूल्स पर नहीं रुक रहे। दे आर बिल्डिंग 10 gigawatts of cell manufacturing, stepping into battery energy storage systems, or even 2 gigawatts of wafers and ingots. They want to control the entire supply chain. Section 4, economic moat analysis. With all this opportunity, competitors अपना market share कैसे बचाएगा Solex? Let's analyze their moat. इनका प्राइमरी मोड इनका हाइब्रिड बिजनेस मॉडल है। अनलाइक स्टैंडर्ड प्लेयर्स, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये कॉम्प्लेक्स EPC प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं और ऑलरेडी 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स फ्लॉलेसली डिलीवर कर चुके हैं। Add a fully automated Surat facility with zero customer complaints.
ये ड्यूल कैपेबिलिटी उन्हें पेयर कंपनीज जैसे वारी या विक्रम सोलर से अलग करती है, क्योंकि सोलेक्स के पास एक इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूशन एज है। फर्दरमोर, बहुत सी कंपनीज स्केल करने के चक्कर में कैश बर्न करती हैं, बट सोलेक्स ने ओवर 2000 मिलियन रुपीस ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जनरेट किए हैं। और बेस्ट पार्ट, उन्होंने अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल 61 डेज से रिड्यूस करके जस्ट 35 डेज कर दिया है। Getting paid faster, coupled with a solid debt-to-equity ratio of 0.57, is the absolute hallmark of top-tier management. Section 5. Expansion reality. Growth on paper तो fantastic लग रही है, but ऐसी expansion costs serious money. Let's look at the capital reality. The financial magnitude here is staggering. Adani recently गुजरात गवर्नमेंट के साथ 40,000 मिलियन रुपीस का एक मैसिव MOU साइन किया है। अपना फुल विजन 2030 एग्जीक्यूट करने के लिए एस्टिमेटेड $1.5 बिलियन का इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट लगेगा। पुलिंग ऑफ अ केपेक्स ऑफ दिस साइज इज जेन्युइनली अ मॉन्यूमेंटल टास्क। सेक्शन 6, रिस्क्स एंड फाइनल वर्डिक्ट। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि नो स्टॉक इज विदाउट रिस्क। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा बेयर केस को भी इवैल्यूएट करता है। तो चलिए हिडन रिस्क्स पर बात करते हैं। फर्स्ट, एक 4 गीगावाट प्लांट से निकलकर $1.5 बिलियन कैपेक्स प्रोग्राम मैनेज करना इमेंस एग्जीक्यूशन रिस्क कैरी करता है। सेकंड, रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी से आने वाला मार्जिन प्रेशर, स्पेशली फ्लक्चुएटिंग पॉलीसिलिकॉन प्राइसेस। और फाइनली, उनका मोड हेवीली ALM गवर्नमेंट पॉलिसीज पर रिलाय करता है। अगर फ्यूचर में रेगुलेशन शिफ्ट होती हैं तो उनका एडवांटेज श्रिंक हो सकता है। सो हियर इज द परफेक्टली बैलेंस्ड वर्डिक्ट। बुल केस ये है कि एक्सप्लोजिव 144% रेवेन्यू ग्रोथ है, एक 34 बिलियन रुपए का ऑर्डर बुक है, एंड दे आर परफेक्टली पोजिशन फॉर इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। बेयर केस ये है कि $1.5 बिलियन का मैसिव एग्जीक्यूशन रिस्क है, हैवी पॉलिसी डिपेंडेंस है और एक वैल्यूएशन रिस्क है। अगर बाय चांस ग्रोथ स्लो हुई तो करंट PE मल्टीपल्स शायद सस्टेन ना करें। लेकिन इन रिस्क के बावजूद मैनेजमेंट अपने विजन पर स्टेडफास्ट है। एज CMD Dr. Chetan Shah states, FY26 converged to set the foundation for the next phase of leadership in the renewable energy sector. Basically, वो next phase में एक global clean tech powerhouse बनने का aim रख रहे हैं। So I leave you with this final thought. क्या Solex is $1.5 बिलियन रोडमैप को flawlessly execute कर पाएगा? एंड भाइयों और बहनों, क्या आप इंडिया की इस monumental green transition में इन्वेस्ट करोगे? Let me know your thoughts down below. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो तुरंत हिट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में टाइप कीजिए Solex टू डिमांड मोर डीप डाइव्स। रिमेंबर, ये एक्सप्लेनर स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है एंड इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।